हाय फ्रेंड्स, शारिक खान हियर, डॉक्टर अमीना क्लासेस। और आज का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन नेम। लास्ट टर्न में आपको याद होगा हम लोगों ने लेंस फार्मूला ड्राइव किया था, उससे थोड़ा खेले कूदे भी थे लेंस फार्मूला से। आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाएं, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के साथ इमेज फॉर्मेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन और सिंपल केसेस से डिफिकल्ट केसेस के ऊपर आ जाएंगे। ठीक, तो पहले मैग्निफिकेशन से आज मैं स्टार्ट करूंगा। मैग्निफिकेशन, ये वही मैग्निफिकेशन है जो आप मिरर्स में पढ़ चुके हैं। बहुत जल्दी जल्दी करा दो, ये लेंस मेकर फॉर्मूला याद रखना। सॉरी, लेंस फॉर्मूला आपको लास्ट टर्न में बताया था। ये एफ था, ये भी एफ था। एफ के बारे में थोड़ा बता दूं क्या होता है। एफ देखो, एफ होता है ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। क्या होता है ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस बता रहा हूं, पहले फर्स्ट बाद में बताऊंगा, हम सेकंड ही यूज करते हैं। ठीक है, तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट लेंस के ऊपर आती है, उससे रिफ्रैक्ट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट फोकस्ड हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, वो कहलाता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस। ठीक है, और फर्स्ट फोकस क्या होता है। फर्स्ट फोकस ये होता है कि लेंस के किसी पॉइंट से, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से रेज ऑफ लाइट निकलती हैं और क्या होता है, रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। तो जिस पॉइंट से निकलती हैं वो कहलाता है फर्स्ट फोकस ऑफ द लेंस। इक्वी बाई फोकस लेंस के लिए दोनों फोकल लेंथ इक्वल होती हैं। f1 और f2 की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से इक्वल होता है। तो ये जितनी डिस्टेंस होता है उतनी ये डिस्टेंस ये भी उतना ही होता है अगर ये इक्वी बाई कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस। तो जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है वो मेन फोकस लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर रेज ऑफ लाइट पैरेलल इंसिडेंट हो रही है ऑन द लेंस। हमारा इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट शुड बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आना चाहिए, इसलिए ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस, मेन फोकस। तो अब यहाँ f था तो ये डिस्टेंस इसका 2f हो जाएगा, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, और ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एज पर द रूल ये रे ऑफ लाइट यहाँ से पास होती है, ये और दूसरी रे ऑफ लाइट इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ये f। और अगर ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f तो इसकी इमेज बनती है बिटवीन f एंड 2f। ये हम अभी करने वाले हैं, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, और इसके ऊपर बेस्ड हम डिफरेंट इमेज फॉर्मेशन के केसेस भी आज देखने वाले a-b'। चलो साहब, ये ऑप्टिकल सेंटर था। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है u, और ऑप्टिकल सेंटर थिन लेंस है ये, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस होता है v। सो फार सो गुड, ये तो मालूम है हमें। अब ये है इसका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहां जगह नहीं है इसलिए यहां लिख रहा हूं, और ये है हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, height of the object and height of the image. Okay, hope बिल्कुल क्लैरिटी है सब जगह, everything is crystal clear। तो अब मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप यहां देखें तो AB इज प्लस एच ओ, ऊपर है ये पॉजिटिव जो मिरर में था, a डैश b डैश इज इक्वल टू माइनस एच आई, नीचे है जो भी डाउनवर्ड होता है वो डिस्टेंस हम नेगेटिव लेते हैं। यही मिरर में किया था, ये यहां भी कर रहे हैं। तो अब देखो एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल में ये एंगल, ट्राइंगल ABO, ट्राइंगल A डैश B डैश O में ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो ये दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल्स जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। ये वाला एंगल दोनों में 90 डिग्री है। अब एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हुए। तो ट्राइंगल A डैश B डैश O इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABO। ये दोनों ट्राइंगल हमारे शेड कर दिया मैंने ताकि समझने में आसानी हो, दिखने में आसानी हो, और थोड़ा कलरफुल कर दो यार उसको। विजन ठीक ठाक दिखता है, जब आप ठीक से पाते हो तो समझने में आसानी हो जाती। तो मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं, ये तो हमारे ट्राइंगल्स क्या हुए, ये सिमिलर हो गए। सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर ट्राइंगल्स में रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होता है। तो इसका बेस अपॉन इसका बेस, a डैश b डैश अपॉन a b
इज इक्वल टू इसका, सॉरी ये परपेंडिकुलर था, इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर इक्वल टू इसका बेस ओ ए डैश अपॉन इसका बेस ओ ए। सो फार सो गुड, ठीक है। अच्छा अब यहां देखना ओ ए क्या है यार, नेगेटिव साइड आ रहा है, माइनस यू एंड ओ ए डैश इज प्लस वी। अब इनको हमें यूज करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, याद रखना। अच्छा ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश है माइनस हाइट ऑफ इमेज, ए बी क्या है प्लस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओ ए डैश है प्लस वी, ओ ए है माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, माइनस माइनस को मार देगा प्लस हो जाएगा, तो एच आई अपॉन एच ओ की वैल्यू आएगी वी अपॉन यू, एच आई अपॉन एच ओ होता है एम, तो m की वैल्यू आएगी v अपॉन यू, इक्वेशन नंबर 3। याद आ गया ना, मिरर में माइनस था, यहां माइनस साइन नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। तो ये था मैग्निफिकेशन, ठीक है। अच्छा अब मैं कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले आपको बताते वाला हूं अभी। ये शॉर्टकट फॉर्मूले एमसीक्यूज में यूज होंगे, बड़ा सिंपल डेरिवेशन था ये। शॉर्टकट फॉर्मूलाज एमसीक्यूज में यूज होंगे, शॉर्टकट फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, तो हमें पहले आज उसकी प्रैक्टिस कर लें। ये सबने होपफुली नोट कर लिया होगा। कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला लिखो। पहला शॉर्टकट फॉर्मूला नंबर 1, शॉर्टकट हमने मिरर में भी यूज किया था। सिंस वी हैव 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, तो इस इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई कर दो, तो u अपॉन एफ इज इक्वल टू u अपॉन वी माइनस u, इसको लिख दो 1, है ना, 1 u अपॉन u 1, तो इसको उधर शिफ्ट कर दो, u अपॉन एफ प्लस 1 इज इक्वल टू u अपॉन v, तो u प्लस एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू v u अपॉन v। ट्रांसपोजिशन कर दो, v यहां ले आओ, u यहां ले आओ, तो f अपॉन f प्लस u, यानी m इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस u। ये शॉर्टकट फॉर्मूला बहुत हैंडी है, और इस शॉर्टकट फॉर्मूला से प्रॉब्लम्स आप चुटकियों में सॉल्व कर लेते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ये शॉर्टकट फॉर्मूला 1 लिखी है अभी, इसके बाद दूसरा शॉर्टकट फॉर्मूला भी आपको लिखाऊंगा। ये शॉर्टकट फॉर्मूला नंबर 2, जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो स्क्रीनशॉट ले लेना या रिवाइंड करके देख लेना। तो यहां मैंने लिख दिया m इज इक्वल टू शॉर्टकट फॉर्मूला 1, m इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस u। याद दिला दूं आपको, मिरर्स में यहां माइनस था, मिरर में यहां भी m की जगह भी माइनस वी अपॉन यू था, मिरर में माइनस वी अपॉन यू, और यहां भी f अपॉन एफ माइनस यू, जिसके ऊपर बेस्ड हमने बहुत प्रॉब्लम्स किए थे। बस मिरर में m आएगा, माइनस आएगा, लेंस में नहीं आएगा। तो ये फॉर्मूला शॉर्टकट है नंबर 1। शॉर्टकट फॉर्मूला नंबर 2 भी आपको बता देता हूं, कुछ नहीं है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस माइनस 1 अपॉन यू। इसको v से मल्टीप्लाई कर दो, v अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन यू। इसको यहां ले आओ, v अपॉन यू इज इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन एफ। ये हो गया m, ये हो गया f माइनस वी अपॉन एफ। ये अपना सेकंड शॉर्टकट फॉर्मूला आ गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जब तक मैं ये मिटा दूं। और अब न्यूमेरिकल्स की बारी आई। डिफरेंट केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन अलॉन्ग विथ एसोसिएटेड न्यूमेरिकल्स, दोनों साइड बाय साइड चलेंगे एक दूसरे के साथ, हैंड इन हैंड। इमेज फॉर्मेशन, डिफरेंट केसेस। अगर इमेज फॉर्मेशन समझ में आएगा तो उस पैटर्न के ऊपर कितने न्यूमेरिकल्स और कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं ये भी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। बहुत प्यार से, बड़े आराम से करेंगे, इन्वॉल्व हो जाना सब लोग। तो ये सेकंड शॉर्टकट फॉर्मूला भी मैंने यहां बना दिया। अब मालूम है मैं क्या करने वाला हूं, मैं इंस्टेंटली कुछ प्रॉब्लम्स बना लूंगा, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इंस्टेंटली क्रिएट करूंगा, आपको इन्वॉल्व करूंगा। आप चैट बॉक्स में इसको सॉल्व करके आंसर लिखेंगे। जो बच्चे फटाफट आंसर दे रहे हैं मतलब वो बिल्कुल ठीक से प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, मतलब उन्होंने इसके पहले जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए, जितना मेहनत करने के लिए और जो जो मेहनत करने के लिए उनसे कहा गया उन्होंने किया।
और जो बस मैं चाहूंगा कि दूसरे बच्चे भी उनको इसी तरह फॉलो करें, ठीक है? ओके, आ जाइए। तो अब इमेज फॉर्मेशन के डिफरेंट केसेस। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है? इमेज उसके बनती है कहाँ? इमेज उसके बनेगी एट द फोकस। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा। तो अब मैं ऑब्जेक्ट को ला रहा हूं फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। 2f मतलब फोकस के डबल डिस्टेंस के ऊपर, बियॉन्ड 2f। तो इमेज कहां बनेगी और कैसी बनेगी और इमेज की का मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेचर क्या होगा, अपन सब देखते हैं। ये पहले कॉन्वेक्स लेंसेज के कैसे चल रहा हूं, केसेस ले रहा हूं, कॉन्वेक्स, ठीक है? तो ये कॉन्वेक्स लेंस, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये उसका फोकस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, दोनों साइड फोकस होता है। ये थोड़ा और नजदीक करो कि रेंज के बाहर नहीं निकल जाऊं मैं। तो यहां फोकस बना दिया और मैंने यहां फोकस बना दिया, होपफुली कि मैं रेंज में हूं। और यहां मेरा आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है? यहां ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकली, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मैंने एक रे ऑफ लाइट यहां से ले ली, ये ले ली। ये रे ऑफ लाइट लेंस के ऊपर इंसिडेंट हुई, ये f हो गया, ये 2f हो गया। आप देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज क्लियरली बियॉन्ड 2f, ठीक है? और ये दोनों डिस्टेंसेस प्रॉपर डायग्राम के लिए, ये o से f दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, तो बिल्कुल प्रॉपर डायग्राम बनेगा आपका। और ये भी 2f आ गया, ठीक है? ये 2f। तो ये रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है हमेशा फोकस से पास होती है। ये रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, बिना डिविएशन के पास हो जाती है। जिस पॉइंट पर दोनों रेज ऑफ लाइट रियली इंटरसेक्ट होती है वहां ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। तो ए बी इज द ऑब्जेक्ट और ए डैश बी डैश उसकी रियल इमेज, क्लियरली इमेज। अब ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होगा, एरो जरूर बनाना, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होगा तो इमेज बनेगी, याद रखो, बिटवीन f एंड 2f, एंड दिस इज व्हाट समथिंग हैज टू बी ऑलवेज रिमेंबर्ड। यही चीजें हैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2f तो इमेज बनेगी बिटवीन f एंड 2f, दैट इज टू बी कैपिटल 1। और कैसी बनेगी? रियल बनेगी। कैसी बनेगी इमेज? रियल। इन्वर्टेड इमेज रियल होती है क्योंकि यहां पर रेज ऑफ लाइट रियली इंटरसेक्ट हो रही है, इसलिए रियल इमेज। एक और चीज, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है थोड़ी ग्रेटर है, ये हाइट ऑफ द इमेज है थोड़ी कम है। तो हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एच आई अपॉन एच ओ इज लेस देन 1, मतलब मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 और एम की वैल्यू नेगेटिव आएगी। रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए अगर मैग्निफिकेशन दिया हो माइनस लिखना। रीजन क्या है? एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। एच आई नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो ये हमारा नेगेटिव आएगा। नॉन वैल्यू के साथ हमारा मैग्निफिकेशन रियल इमेज के लिए नेगेटिव आता है, याद रखना। एक एक माइनस साइन कहाँ आया, क्यों आया, आपको रीजन बताया जा रहा है। अगर माइनस साइन की जरा सी मिस्टेक कर दी तो पूरी की कराई मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है और हमारी अच्छी खासी प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाती है। तो एक एक बारीकी के ऊपर हमें ध्यान देके चलना होगा। हर चीज़ बड़ी आसानी से आपको समझ में भी आएगी, आप एंजॉय करने लगोगे। तो ये पहले, अब इसके ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए मैं आपको न्यूमेरिकल डिक्टेट करा रहा हूं, ठीक है? लिखो, इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल लिखिए। आपका न्यूमेरिकल है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, होपफुली सबने नोट कर लिया होगा ये। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 30 centimeter, 30 centimeter. An object is placed at a distance of 30 centimeter from a convex lens, of focal length 10 centimeter, of focal length 10 centimeter, ठीक है? Find number 1 image distance. Find number 1 image distance. Number 2 magnification. ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है।
चलिए इस न्यूमेरिकल का पूरा हम पोस्टमार्टम कर दें और एक थोड़ा यहां बढ़ा दूं। मैंने बोला था आपसे इंस्टेंटली न्यूमेरिकल बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। इफ हाइट ऑफ द इमेज, ये थर्ड पार्ट जो आपको कैलकुलेट करना है, अगर हाइट ऑफ इमेज मान लें कि कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना होगा। तो न्यूमेरिकल मेरा हो गया। अब देखो जरा इस न्यूमेरिकल के ऊपर ध्यान से। एन ऑब्जेक्ट, अब मैं यहां मार्क करते जाऊं ताकि आपको क्लैरिटी आए। फोकस कितना है इसका, इसकी फोकल लेंथ है कितनी 10 सेंटीमीटर मुझे दी हुई है, तो फोकस आएगा 10 सेंटीमीटर मार्क पर। 2f कहां आएगा, वो 20 सेंटीमीटर मार्क पर। ये मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, समझते जाना एक एक चीज। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ -30 सेंटीमीटर। आप बोलोगे माइनस क्यों ले लिया भाई, तो जो सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगे वही मिरर में भी किया था। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो कुछ भी मेजर होता है वो नेगेटिव लिया जाता है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट ए पर रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर मार्क है, ये इट इज 30 सेंटीमीटर मार्क। ये देखो इसको हाईलाइट करना है, तो मतलब ऑब्जेक्ट कहां हुआ, बियॉन्ड 2f। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, लिख दिया मैंने, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी हुई है। इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। अब न्यूमेरिकल करने के पहले हम अपना एक्सपेक्टेड आंसर देख लें। ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ बियॉन्ड 2f रखा हुआ है। पहली बात समझ में आ गई कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होता है तो उसकी इमेज मुझे मालूम है f एंड 2f के बीच में बनती है। तो मेरा जो डिस्टेंस f है ये 10 सेंटीमीटर है और जो 2f है वो 20 सेंटीमीटर मार्क पर है। मतलब मेरा एक्सपेक्टेड आंसर आ गया, तो ये आएगा बिटवीन 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर विथ पॉजिटिव साइन। और m की वैल्यू पता चल गई मुझे, पॉजिटिव आएगी, और m की वैल्यू मुझे एक्सपेक्टेड पता चल गई कि शुड बी ग्रेटर देन 1, ये सब मुझे मालूम है, और नेगेटिव साइन के साथ आना चाहिए और ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। ये आएगा m शुड बी ग्रेटर देन -1। ये मुझे इतना सब पता चल गया। बल्कि इमेज छोटी बनेगी ना तो m शुड बी लेस देन -m शुड बी लेस देन 1। थोड़ा क्लैरिफिकेशन और कर दिया मैंने। ये मेरे एक्सपेक्टेड आंसर मुझे पता चल गए। ये आंसर मुझे पता कब चले, जब मैंने इमेज फॉर्मेशन समझा तब पता चला मुझे। अच्छा अब ठीक है, जरा देखें 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आप ये हैबिट डालिए, कितना ही आसान फॉर्मूला क्यों ना हो, हैबिट डालिए कि हमेशा फॉर्मूला जरूर लिखें, इससे फॉर्मूला याद हो जाता है, परमानेंटली याद हो जाता है। अब ये वैल्यूज पुट करो जरा इनकी, 1/f की वैल्यू कितनी है 10 इज इक्वल टू 1/v मुझे फाइंड आउट करना है। माइनस 1/u कितना है, u -30 है नेगेटिव वैल्यू के साथ, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस को मारेगा प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 1/v, ये 1/10 एज इट इज। ये प्लस 1/30 के साइड चेंज करूंगा तो ये माइनस 1/30 हो जाएगा। अब इसका सिंपल सॉल्यूशन बचा 1/v इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 30, एलसीएम लिया आपने 3 - 1 है ना, 10 3 × 3 का मल्टीप्लाई इसमें। तो अब v की वैल्यू अब यहां लिख रहा हूं ताकि रेंज में आई है, v की वैल्यू हो जाएगी, देखो अब यहां आ रहा हूं बेटा, हाँ v इज इक्वल टू आप देख रहे हैं 30/2, मतलब v की वैल्यू आई 15 सेंटीमीटर। इज द आंसर अप टू माई एक्सपेक्टेशंस? यस, मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि आंसर आएगा बिटवीन 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है, 15 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब आई एम क्वाइट प्रीटी श्योर कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है। तो आंसर की बात हो गई, इमेज डिस्टेंस आ गया। अब ये बोल रहे हैं साहब कि आप इसका मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करिए और इसकी हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड आउट करिए। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको कितनी दी हुई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहां आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करें, हम दोनों कर लेंगे। चलो होपफुली कि ये सब नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ रहा हूं। आज मुझे बहुत सारे केसेस तुम्हें कराने हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूं, तो माइंड मत करना, क्योंकि अब आपने इतनी आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई होगी। तो अब देखो यहां m इक्वल टू क्या होता है, m का फॉर्मूला लगाओ। जो चीज फाइंड आउट करनी है उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। m का फॉर्मूला होता है -v/u, माइनस नहीं आएगा इसमें, माइनस मिरर में आता है। तो m इज इक्वल टू हो गया v की वैल्यू कितनी है, मैंने कैलकुलेट किया 15, u की वैल्यू कितनी थी 20, तो नेगेटिव साइन के साथ, तो u कितना आ गया 30 आ गया 30।
तो m की वैल्यू आई कितनी -1/2। तो मुझे मालूम था कि m की वैल्यू नेगेटिव होगी और लेस देन 1 होगी, तो हाफ है और नेगेटिव है, दोनों बातें फुलफिल होगी। मेरा दूसरा आंसर भी बिल्कुल सही है, मैं इसके बारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंट। अब हाइट ऑफ इमेज आप खुद कर लोगे यार, मैं नहीं चाह रहा कि मैं हाइट ऑफ इमेज भी कैलकुलेट करके दिखाऊं, नेवरदलेस फिर भी कर देता हूं, ठीक है, फिर भी कर देता हूं। तो m इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी वैल्यू कितनी है m की -1/2। हाइट ऑफ इमेज मुझे फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 2 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये हाइट ऑफ इमेज यहां से आ जाएगी -1 सेंटीमीटर। सारी बातें आ गई, इसको नोट कर लो बेटा। अच्छा, अब मैं इस न्यूमेरिकल इससे भी थोड़ा ट्विस्ट करूं, इसको खेलें इसके साथ भी थोड़ा सा। इसी क्वेश्चन का किसी सेकंड फॉर्म में क्या आता, इफ इमेज इज रियल एंड हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज रियल होती और हाफ द ऑब्जेक्ट होती, तो और f की वैल्यू होती कितनी 10 सेंटीमीटर, तो u कैलकुलेट करो यार उल्टा। अब इसका उल्टा, अब ये शॉर्टकट फॉर्मूला, m की वैल्यू कितनी -1/2, f की वैल्यू कितनी 10, f अगेन 10। अब मुझे u कैलकुलेट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो -u, ठीक है, -10 -u इज इक्वल टू 20, तो -u इज इक्वल टू -30, u उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, +30 आ गया, ठीक है ना। तो u की वैल्यू कितनी आई -30 सेंटीमीटर। देखो u कितना था, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर मार्क पे था। तो अगर यही क्वेश्चन सेम प्रॉब्लम है लेकिन डेटा चेंज करके थोड़ा घुमा फिरा के पूछे, तो एक कॉन्वेक्स लेंस है वो रियल इमेज बनाता है और रियल इमेज की जो हाइट होती है वो हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करो। प्रॉब्लम एक ही है, उस एक ही प्रॉब्लम को घुमा फिरा के डिफरेंट फॉर्म में पूछते हैं, तो अब ये हमारा आंसर ऐसा भी आ जाता है। ये शॉर्टकट है, ये नोट करो। अगली प्रॉब्लम यहीं करा दूंगा, प्रॉब्लम नहीं, इमेज फॉर्मेशन का केस नंबर 2। अब मैं ऑब्जेक्ट को ला रहा हूं धीरे धीरे लेंस के नजदीक। तो ऑब्जेक्ट अब मेरा कहां आ गया, सेकंड केस, ऑब्जेक्ट आ गया ऑब्जेक्ट एट 2f, ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर आ गया। तो जब ऑब्जेक्ट आता है 2f के ऊपर, याद रखना, जब ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर आता है तो उसकी इमेज भी 2f के ऊपर ही बनती है। मिरर में क्या था, सेम तो था, जब ऑब्जेक्ट होता है c पर तो उसकी इमेज भी c पर ही बनती है। तो ये रे ऑफ लाइट में ऑप्टिकल सेंटर से निकाल देता हूं और ये रे ऑफ लाइट में यहां से पास कर देता हूं। ये दोनों रेज ऑफ लाइट जिस पॉइंट के ऊपर जाके इंटरसेक्ट करेंगी वह रियल इमेज बन जाएगी। तो जब ऑब्जेक्ट होता है 2f के ऊपर, उसकी इमेज भी 2f पर ही बनती है। कितनी आसान बात है ना आसान बात। इस आसान बात को याद रखना। देखो ये ऑब्जेक्ट होगा 2f पर, इमेज भी 2f पर ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी। और बता दूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, m की वैल्यू आएगी -1। तो जब ऑब्जेक्ट होता है 2f के ऊपर तो उसकी इमेज भी 2f पर ही बनती है। रिमेंबर ये MCQs के जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वहां ये प्रॉपर्टी यूज होगी। जब यूज होगी तो आपको उस टाइम याद दिलाऊंगा। देखो आपको बताया था ना पहले ऐसा होता है, तो जो भी बताते जा रहा हूं हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े यूज की है। जब मौका आएगा तो यही तो यूज होगी। मिटा रहा हूं ये सब। अगला केस लेता हूं मैं, और इस अगले केस को मैं थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में लेने वाला हूं। ऑब्जेक्ट अब मैं रख देता हूं थर्ड केस में। कहां रख दूं ऑब्जेक्ट थर्ड केस में? ऑब्जेक्ट में थर्ड केस में थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं, और मैं अब ऑब्जेक्ट को रख देता हूं थर्ड केस। ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f, ये कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ओके। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस हो गया। दोबारा बता रहा हूं, फोकस और ये डिस्टेंस अब इक्वल होना चाहिए, आपका डायग्राम बिल्कुल सही बनेगा। ये
तो ये 2f है, ये f है, ये f है, ये 2f है, ये f एंड 2f के बीच में ऑब्जेक्ट है, यहां बन गया मेरा ऑब्जेक्ट। ये यहां से एक ऑब्जेक्ट के टिप से एक रे ऑफ लाइट ली। कहां से ली रे ऑफ लाइट? मैंने ऑब्जेक्ट के टिप से ली, और ये रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो गई। ये रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। ये दोनों रेज ऑफ लाइट बियॉन्ड 2f आके रियली इंटरसेक्ट हो जाती है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है यहां। तो जब ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन f एंड 2f तो इमेज बनती है बियॉन्ड 2f, और जब ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन बियॉन्ड 2f तो इमेज बनती है बिटवीन f एंड 2f। सुनते जाना क्या बोल रहा हूं। जब ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन f एंड 2f तो इमेज बनती है बियॉन्ड 2f। और अभी इसके पहले वाला केस देखा था इसके में सब कि जब ऑब्जेक्ट होता है बियॉन्ड 2f तो इमेज बनती है बिटवीन f एंड 2f। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, एक पॉइंट है ये और एक पॉइंट है ये। अगर ऑब्जेक्ट होगा बियॉन्ड 2f तो इमेज बनेगी बिटवीन f एंड 2f, और अगर ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन f एंड 2f तो इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f। इन दोनों पॉइंट्स के पेयर को हम कहते हैं कॉन्जुगेट फोकाई। कॉन्जुगेट क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट फोकाई। फोकस का प्लूरल फोकाई, कॉन्जुगेट फोकाई। ये आती है डेफिनेशन, और वाइवा में भी ये क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉन्जुगेट फोकाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लेंस? तो आंसर होगा ये लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर दो पॉइंट्स हैं। इट्स अ पेयर ऑफ पॉइंट्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस सच दैट if object is at one point then its image is formed at the other point, and if the object is placed at the second point its image is formed at the first point. ये दो पॉइंट्स है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ऐसे पॉइंट्स हैं अगर ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पर होगा तो इमेज सेकंड पॉइंट पर बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट सेकंड पॉइंट पर रखेंगे तो इमेज फर्स्ट पॉइंट पर बनेगी। इन दोनों पॉइंट्स के पेयर को हम कहते हैं कॉन्जुगेट फोकाई। ये नोट कर लीजिए आप। ओके, अब यहाँ इमेज रियल है और ग्रेटर साइज की है और इन्वर्टेड है, ये नेचर वगैरह सब आ गया इसमें। अब इस प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल के ऊपर आ रहे हैं। अब मैं न्यूमेरिकल डिक्टेट करने के बजाय डेटा लिख दूंगा तो हम और ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। इसकी फोकल लेंथ है कितनी? 10 सेंटीमीटर, और इसके ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? अच्छा, ये 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना मार्क हुआ? 10 सेंटीमीटर हो गया। ये कितना मार्क हुआ? 20 सेंटीमीटर हो गया। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां? यहां। ऑब्जेक्ट मेरा ये रखा हुआ है किस मार्क पर? ये मिटा देता हूं यार, नोट कर लिया वो कॉन्जुगेट फोकाई। मेरा जो ऑब्जेक्ट है मान लिया वो 10 एंड 20 के बीच में, मतलब ऑब्जेक्ट रखा है यहां 15 सेंटीमीटर मार्क पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मुझे कैलकुलेट क्या करना है? मुझे कैलकुलेट करना है इमेज डिस्टेंस, मुझे कैलकुलेट करना है मैग्निफिकेशन, मुझे कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ द इमेज। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी हुई है? 1 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हाइट ऑफ इमेज भी कैलकुलेट करके दिखाइए। ठीक, अभी कॉन्जुगेट फोकाई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपको, देखना जरा, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो u इक्वल टू क्या हो गया? -15, f इक्वल टू 10। ठीक, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-15। 1/v इज इक्वल टू 1/10। ये माइनस का माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया तो माइनस साइन उधर जाएगा, चेंज हो जाएगा, 1/15 आ गया। कैलकुलेशन में ज्यादा एलेबोरेशन नहीं है यहाँ पर, जल्दी कर रहा हूं मैं। 1/v इज इक्वल टू, मेरा एलसीएम कितना आया? 30 है ना, तो 3 - 2, v इज इक्वल टू कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर। v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ गया। कर लो नोट। इसके बाद मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन होता है v/u। m की वैल्यू कितनी आएगी? कर लो ना यार, यहां से m की वैल्यू आएगी 30/-10, तो m की वैल्यू कितनी है? -3। ठीक है, देखो मैंने बताया था कि रियल इमेज की जो मैग्निफिकेशन आती है नेगेटिव आती है। ओके, एम होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -3। तो हाइट ऑफ इमेज मुझे कैलकुलेट करनी है, हाइट ऑफ इमेज। तो यू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? HO दिया हुआ है 1 का मल्टीप्लाई 3 में, -3 में, तो -3 सेंटीमीटर। मतलब इमेज मेरी उल्टी बन रही है इसलिए माइनस साइन भी आ गया, ये वाली बात भी क्लियर होगी। अब इस न्यूमेरिकल को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, ये अब इंपॉर्टेंट फेज में आ गया, जरा देखना।
यहां तक तो बड़ा सिंपल था, कोई खास बात नहीं थी, ऑब्जेक्ट 10 एंड 20 के बीच में था। तो अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। ये देखिए आप, सेम प्रॉब्लम है, मैं डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। क्या चेंज कर रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज में आएगा, देखो आप। चलो आज हम लेंसेज के साथ खेलेंगे यार। ये कॉन्वेक्स लेंस, वो एक वाला कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी बात हो रही थी, 10 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है, और ये इसका f और ये इसका 2f। अब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को मैंने ले लिया, क्या ले लिया भाई, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। ये पॉइंट मैंने P मान लिया, ब्राइट पॉइंट P। तो मुझे मालूम है कि इसकी इमेज कहाँ बनती है, हमने कैलकुलेट की थी अभी, तो इसकी Q पर बनती है इमेज। मान लें कितना डिस्टेंस पर था मेरा ब्राइट ऑब्जेक्ट, ये था 10 सेंटीमीटर, सॉरी कितना, 15 सेंटीमीटर, ठीक। वही डायग्राम, बस पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां ले लिया मैंने, उसकी इमेज कहां बनती है, उसकी इमेज यहां बनती है, आप देख रहे हैं 30 सेंटीमीटर मार्क पर बनती है उसकी इमेज। अब सब लोग हाई अलर्ट पर आ जाओ, मैं क्या करने वाला हूं, आज तो हम बहुत खेलेंगे लेंसेज के साथ भी। तो अब सब हाई अलर्ट पर, और मैं चाहूंगा कि आप इसको कैलकुलेट भी करें, और कैलकुलेट करके मुझे आप चैट बॉक्स में आंसर भी बताएं। अच्छा, क्या करने वाला हूं, अब मैं यहां पर इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं। मैं यहां पर इस लेंस से कितने डिस्टेंस के ऊपर, 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर एक और कॉन्वेक्स लेंस यहां रख देता हूं, कॉन्वेक्स लेंस यहां रख देता हूं। याद रखें, ये डिस्टेंस मेरा 30 सेंटीमीटर है, और ये जो मैंने कॉन्वेक्स लेंस रखा है, इसकी मैंने फोकल लेंथ मान ली, इसकी f1 मान लो, इसको f1 मान लो, और इसको f2 मान लो। ये जो सेकंड कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ सपोज 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। एग्जाम में इसका स्टेटमेंट क्या मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे फाइनल इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, फाइनल इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम थोड़े डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स की कैटेगरी में आ गए, जहां पर न्यूमेरिकल्स आते हैं बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। किस पे आ गए हम, बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के ऊपर आ गए। मुझे मालूम है कि सब बच्चों ने कुछ जो समझ रहे हैं अभी तक प्रॉपरली, उन्होंने फटाफट न्यूमेरिकल सॉल्व भी करना शुरू कर दिया होगा, और मैं जब तक यहाँ न्यूमेरिकल समझा रहा हूँ, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि कुछ बच्चे चैट बॉक्स में आंसर भी लिख देंगे कि हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है। आप दोनों से लिखना, f1 से कितना, फर्स्ट से कितना, और सेकंड से कितना, फाइनल इमेज डिस्टेंस। अच्छा, अब जरा यहां देखो, कॉन्वेक्स लेंस जनरली होता है कन्वर्जिंग। क्या होता है, कन्वर्जिंग। इसका ऑप्टिकल सेंटर O1 ले लूं, इसका ऑप्टिकल सेंटर में O2 ले लेता हूं, और अब ये अच्छा यार थोड़ा दूर कर दूं उसको, ताकि यार तुम लोग समझने में आसानी हो जाए। मैं कोई माइंड नहीं करना, मैं ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, बस ये मैंने इसकी इमेज यहाँ ले ली यार, ताकि समझने में आसानी हो। ये आपको बहुत मज़ा आएगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। क्यू पर बन रही थी उसकी इमेज, कितना था ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस था, ठीक। ये थोड़ा सा चेंज किया मैंने। अब कॉन्वेक्स लेंस मालूम क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस, अब ये सेकंड लेंस मैंने रख दिया, सेकंड लेंस के ऊपर इंसिडेंट रे ये है, तो अब ये क्यू जो होगा वो सेकंड लेंस के लिए बन जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्यू सेकंड लेंस के लिए क्या बन जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंट रेज, क्यू बन जाएगा सेकंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो क्यू है फर्स्ट लेंस के लिए इमेज है, बट ये क्यू सेकंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब ये डिस्टेंस u आएगा, u2 लिख दिया मैंने। अब मुझे कैलकुलेट करना है फाइनल इमेज डिस्टेंस, यानी v2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फर्स्ट सेकंड लेंस से फाइनल इमेज डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस के ऊपर बनेगी। तो अब ये रेज ऑफ लाइट जो कॉन्वेक्स लेंस से आती है तो और कन्वर्ज हो जाएंगी, और कन्वर्ज, इसका नेचर ही कन्वर्ज करने का होता है कॉन्वेक्स का। तो अब मैं समझ गया कि मेरा जो फाइनल इमेज डिस्टेंस है वो ये तो मेरा मार्क 30 सेंटीमीटर है।
यहां से 30 सेंटीमीटर से फर्स्ट लेंस से पूछा जाए कि फर्स्ट लेंस से फाइनल इमेज डिस्टेंस अब कितना डिस्टेंस के ऊपर आएगा, या जब सेकंड लेंस रख देंगे तो उसमें कितनी शिफ्टिंग आएगी, ये शिफ्टिंग आ गई, ये सब एग्जाम में आता है। फाइंड द शिफ्टिंग इन द फाइनल इमेज। अगर सेकंड लेंस इंट्रोड्यूस कर दें तो अब बताइए कि जो फाइनल इमेज बनी उसमें कितनी शिफ्टिंग आ गई। ये देखो पहले फाइनल इमेज यहां बनी, ये फर्स्ट लेंस से इमेज क्यू पर बन रही थी, अब हम ये सेकंड लेंस रख दिया तो अब फाइनल इमेज बन रही है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को मैं क्या कह दूं, आई कह दूं, फाइनल इमेज यहां बन गई। तो ये कितनी शिफ्ट हो गई, इस डिस्टेंस से शिफ्ट हो गई। ये डिस्टेंस भी मुझसे पूछ सकते हैं, क्या क्या पूछ सकते हैं, फर्स्ट लेंस से फाइनल इमेज का डिस्टेंस निकालो, या सेकंड लेंस से फाइनल इमेज का डिस्टेंस निकालो, या सेकंड लेंस को अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो बताओ फाइनल इमेज जो है उसकी जो इमेज बनी उसमें कितनी शिफ्टिंग आ जाएगी। ये डिस्टेंस मुझसे पूछ सकते हैं। चलो इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करें, ठीक है ना। ये वाला पार्ट तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके थे, अब इसको आगे अटेम्प्ट कर रहे हैं। फॉर L2, ये L1, ये L2, सेकंड लेंस L2, तो 1 अपॉन F2 इज इक्वल टू 1 अपॉन V2 माइनस 1 अपॉन U2। डेटा लिखो। इसके लिए U2 क्या होगा, O2Q। O2Q, यार मुझे O2Q तो मालूम नहीं, मुझे तो O1Q मालूम है। O1Q कितना है, 30। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, U2 को मैं लिख दूं कई जगह पर, O2Q को मैं लिख सकता हूं O1Q माइनस O1O2। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत एंजॉय करने वाले हो। अब हम अच्छे न्यूमेरिकल्स के फेज में एंटर हो गए। तो अब ये क्या होगा, O1Q कितना है यार, ये 30 है, और ये दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस 18 दिया हुआ है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया मेरा। सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दी हुई है। कैलकुलेट करिए, लेंस फार्मूला लगा के उसकी फोकल लेंथ कितनी आई कैलकुलेट करिए, आपको पता होगा, टाइम दिया आपको सॉल्व करने के लिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो V2 की वैल्यू आना चाहिए 7.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करो, विल गेट दिस आंसर। होपफुली आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। तो यहां से O2 से I का जो डिस्टेंस आया, ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया O, V2 कितना है, ये V2 हो गया, ये है V2, ये डिस्टेंस V2 आ गया। O2 यानी ये हो गया O2I। तो फाइनल इमेज डिस्टेंस, अच्छा फाइनल इमेज डिस्टेंस देखो, फाइनल इमेज डिस्टेंस फ्रॉम L1 से कितना, तो ये O1Q, O1I O1 से कितना I, ठीक है। अच्छा O1 से ये कितना है 30, और ये कितना है, ये 30, और ये कितना है 7.5, तो ये 18 और ये 7.5। देखो 18 प्लस 7.5, होपफुली दिख रहा होगा, कितना हो गया ये, जो है 25.5 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज फर्स्ट लेंस से आती है 25.5 सेंटीमीटर के ऊपर, फाइनल इमेज सेकंड लेंस से आती है 7.5 सेंटीमीटर के ऊपर। शिफ्ट कितनी आई इस इमेज की पोजीशन में, तो शिफ्ट है Q इनटू या I इनटू Q, या I टू Q, I इज द शिफ्ट, ये डिस्टेंस शिफ्ट है। तो ये कितना O2Q कितना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। तो O2Q होपफुली की जगह मिल जाएगी मुझे, IQ की जगह मैंने लिखा। बच्चों बड़े इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, होपफुली सब फॉलो कर रहे हो उसको। जगह की कंस्ट्रेंट है इसलिए मैं थोड़ा फ्री फ्लो में भी लिख रहा हूं। शिफ्ट कितनी आई इसमें, शिफ्ट आ गई इसमें IQ को मैं क्या लिख सकता हूं, IQ को मैं लिख सकता हूं उसको O2Q माइनस O2I। O2Q कितना था, 30 था, ये 30 था O2Q, और 7.5 कितना था ये O2Q 7.5, और O2I कितना था, ये तो 7.5 ये था। O2Q ये कितना था, मतलब U2 कितना था, U2 था 30,
यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना आया मेरा O2Q। वेट अ मिनट, ओहो यस 12, U2 लिख दो ना इसको 12, तो O2Q मेरा आ गया यानी U2, देखो U2 यानी O2Q 12 था, तो ये 12 माइनस 7.5 O2I V2, ठीक है 7.5 कैलकुलेट किया, तो अब आप ये देखिए इसमें शिफ्टिंग कितनी आई, 12 माइनस 7.5 मतलब 4.5 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग आई। दोबारा देखना, ध्यान से देखना, बहुत आसान प्रॉब्लम, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, बड़ा मजा आया होगा आपको इसको सॉल्व करने में। मैं इसके साथ और खेलूंगा, अभी इस सिचुएशन के साथ और खेलूंगा, दोबारा देखना। अब मैं इसी से मिलती जुलती सेकंड प्रॉब्लम आपको कराऊंगा तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर कॉन्वेक्स लेंस रखने के बजाय अब यहां रख देता हूं कॉनकेव लेंस, तो देखो क्या होगा, ये मिटा दिया मैंने, सेम प्रॉब्लम, नो चेंज, वही तो वही सब कुछ, मुझे अभी मुझे जो कैलकुलेट करना था वो सारा मुझे अभी भी कैलकुलेट करना है, बस थोड़ा सा चेंजेस। ओके, अब मैं यहां क्या रख देता हूं, मैं यहां रख देता हूं मैं कॉनकेव लेंस, सब कुछ वही है, कॉनकेव लेंस। कितनी फोकल लेंथ ले लूं, कॉनकेव लेंस में ले लेता हूं कितना, f2, ये है 20 सेंटीमीटर का, ये सब कुछ हटा दो, ये ठीक है, हटा दिया। माइनस करना थोड़ा है यहाँ, अगर थोड़ा सा रख जाए कोई बात नहीं। ओके, इमेज यहाँ बन रही थी 30 सेंटीमीटर मार्क पर, यहाँ बन रही थी, इमेज बनने दो, फ्रीली बनने दो उसको। कॉनकेव लेंस रख दिया मैंने। अब कॉनकेव लेंस को मैं कहाँ किस डिस्टेंस के ऊपर रख रहा हूँ, ये 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ही रख रहा हूँ, 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर मैंने रख दिया कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब देखो अब क्या कैलकुलेट करना है मुझे, फाइनल इमेज डिस्टेंस एंड शिफ्ट। शिफ्ट कितनी होगी, कॉनकेव लेंस रखने से अब जो इमेज बनेगी ना नजदीक बनेगी, थोड़ा और दूर बनेगी, और कितनी दूर बनेगी, सब कुछ वही। अब जो फाइनल इमेज बनेगी उसका कॉन्वेक्स लेंस से डिस्टेंस कितना, उसका कॉनकेव लेंस से डिस्टेंस कितना, उसमें शिफ्टिंग वगैरह कितनी आएगी, तो मैं ये जानता हूं बाय द नेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। क्या कॉनकेव लेंस का नेचर है, उसका नेचर रेज ऑफ लाइट को डाइवर्स करने का है। कॉनकेव लेंस का नेचर रेज ऑफ लाइट को डाइवर्स करने का है। तो यहां पर क्यू पर जो इस ऑब्जेक्ट पी की इमेज क्यू पर बन रही थी, और यहां से ये जो डिस्टेंस कितना था 30 था, तो ये क्यू अब सेकंड, ये क्यू सेकंड लेंस कॉनकेव लेंस के लिए क्या बन जाएगा, ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो फॉर कॉनकेव लेंस यानी L2, ये L2 है भाई, तो U कितना हो गया, U2, ये हो गया O2Q, 30 में से 18 सबट्रैक्ट किया, लिख दूं डेटा में 30 माइनस 18 ताकि समझ में आ जाए कि 12 सेंटीमीटर, यही तो था इसके पहले जो हमारा था अभी कॉन्वेक्स लेंस, वहां भी तो यही था। लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं 1/f, थोड़ा केयरफुल रहना, 1/v माइनस 1/u। कॉनकेव भी है, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव आती है, रिमेंबर। अब आप देखेंगे 1/-20, 1/v2 लिख दो यार, v2 लिख दो सब जगह, ठीक। तो 1/-20, 1/v2 मुझे फाइंड आउट करना है, माइनस 1/u2 की वैल्यू कितनी है 12, u2 का कैलकुलेट करनी है, तो मुझे v2 कैलकुलेट करना है, 1/v2 इज इक्वल टू, ठीक, 1/12 को साइड चेंज करके पॉजिटिव हो जाएगा, ये पहले से ही नेगेटिव है, मैं वर्कआउट कर लो यार इसको। 1/v2 की वैल्यू कितनी आ रही है, एलसीएम कितना आएगा 60, 5 माइनस 3, यहां आ गया, यहां जगह मिल रही है, मुझे मिल रही है थोड़ी सी, तो v2 की वैल्यू हो जाएगी, यहां से यहां जंप किया मैंने, 60/5 माइनस 3 दैट इज 2, ठीक। तो v2 की वैल्यू हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस मेरा आ गया, ये क्या था, रेड से बनाने की कोशिश करो, ये डिस्टेंस था u2,
ठीक है, और ये डिस्टेंस आ गया v2, ये डिस्टेंस v2 आ गया। तो अब फाइनल जो इमेज बनी कहां पर, पॉइंट I पर जो फाइनल इमेज बनी, उस फाइनल इमेज का फर्स्ट सेकंड लेंस से डिस्टेंस कितना, 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये कितना 12, और ये और शिफ्ट हो गया, देखो और शिफ्ट हो गया और पॉजिटिव आ रहा है। तो ये आप देखोगे यहां से इमेज यहां शिफ्ट हो गई इस पॉइंट के ऊपर, ये शिफ्टिंग आ गई, थोड़ा डार्क हो गई शिफ्टिंग। तो शिफ्ट कितना हुआ, शिफ्ट इन इमेज में शिफ्ट हुआ QI, ये डिस्टेंस, तो ये कितना यहां से लेके यहां तक कितना, ये आपका 12 और ये 15, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 12 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर का शिफ्ट आ गया। तो फाइनल इमेज सेकंड लेंस से कितना डिस्टेंस के ऊपर बनी, 15 सेंटीमीटर के ऊपर। अच्छा ये डिस्टेंस, अब ये फाइनल इमेज फर्स्ट लेंस से कितना डिस्टेंस के ऊपर बनी, तो फर्स्ट लेंस से वो के ऊपर बनी थी, ये डिस्टेंस 30 था, कितनी आगे खिसक गई, शिफ्ट कितना आ गया 3, तो ये डिस्टेंस 30 प्लस 3 कितना हो गया, 33 सेंटीमीटर फ्रॉम फर्स्ट लेंस। ऐसे ही टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप हर चीज बड़े आराम से करोगे, एंजॉय करोगे। और नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर आप और एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन दे रहा हूं मैं, जहां पर कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों वर्चुअल इमेज बनाते हैं। तो मेरा नेक्स्ट केस है इमेज वर्चुअल कैसे बनती है, कॉन्वेक्स लेंस से। नेक्स्ट केस है, केस नंबर शायद 4 है, और ये केस नंबर 4 है ऑब्जेक्ट। अच्छा अभी जो दो न्यूमेरिकल्स आपको बल्कि 3 न्यूमेरिकल मैंने जो करवाए, वो इमेज फॉर्मेशन के थर्ड केस के डिफरेंट एक्सटेंशन के ढेर वैरायटी के प्रॉब्लम मिलते हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो आपके तो आप हर प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर लोगे। ये प्रॉब्लम एग्जाम में आती है इस टाइप की आती है, क्या यही की एक आएगी, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस टाइप की आती है। मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है, एग्जाम में कॉन्सेप्ट आता है, एग्जाम में प्रॉब्लम्स नहीं आते। कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, प्रॉब्लम्स रिपीट नहीं होते। प्रॉब्लम्स में थोड़ा चेंज कर देंगे, डेटा चेंज कर देंगे, थोड़ा सा नेचर चेंज कर देंगे, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर आपके होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड लेंस, लेंस और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, ये कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये बना लो यार इसका, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये फोकस हो गया, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, बिटवीन फोकस, ये 2f यहां नहीं होगा, यहां भी नहीं 2f होगा, ठीक। तो ये रे ऑफ लाइट गई और ये रे ऑफ लाइट सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से पास होगी, ये फोकस से पास होती है, यस होती है, हम जानते हैं। और ये जो रे ऑफ लाइट है ये ऑप्टिकल सेंटर से करो, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, अनडिविएटेड पास हो गई। अब आगे जाके तो ये दोनों की रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रही है, तो आगे जाकर इनके रियल इंटरसेक्शन का कोई चांस नहीं, तो रियल इमेज तो बनने वाली नहीं, रियल इमेज तो बनने वाली नहीं है। फिर क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगी। कहां से कैसे बनेगी सब जानते हो यार, इसको पीछे ले लो, इसको आगे ले आओ, यहां पर बन रही है वर्चुअल इमेज। यहां इस ऑब्जेक्ट की हाईली मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज यहां बन गई, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, बहुत बड़ी मैग्नीफाइड। एक बात और बताऊं, लेंसेज का कंप्लीशन पे है अपने। अब बचा है हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो अभी और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराऊंगा अगले टर्म में, थोड़ा और डिफिकल्ट लेवल के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराऊंगा अगले टर्म में। आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, आपका क्विज होगा और क्विज के बाद कंप्लीट करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मैं कोशिश करूंगा कि आपका क्विज अरेंज कर रहा हूं, ऑनलाइन क्विज लाइव क्लास, आप लोग इसमें जरूर शामिल होना। लेंस के ही डिफरेंट वैरायटी के कितने ऐसे प्रॉब्लम्स करेंगे, आप बड़ा एंजॉय करोगे उसको।
लेकिन आपकी क्विज की पहले तैयारी तो कराऊं। तो अगला टर्म में एमसीक्यू स्पेसिफिक लेके आने वाला हूं आपके लिए, उसमें डिफरेंट न्यूमेरिकल्स एंड डिफरेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद आपका लाइव क्विज होगा, उसके बाद हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रहेगा। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला भी है। इसका फॉर्मूला है ये, इट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप आल्सो, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर बेस प्रॉब्लम के साथ में तो अब पहले इमेज को एनालाइज करना है। इमेज कैसी बनती है? मैग्नीफाइड बनती है। कैसी बनती है? मिरर क्या ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है। अच्छा, अब अगर मैं यहां से आपसे बोलूं कि ये ऑब्जेक्ट की कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसका है सपोज -5 सेंटीमीटर, तो इमेज डिस्टेंस कितना होगा और मैग्नीफिकेशन कितना होगा? चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको, करो ना आप लोग करिए। ये तो सब आप समझ गए हो गया। हाइट ऑफ इमेजेस, चलो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज 1 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। ओके, तो m इज इक्वल टू 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। तो 1 अपॉन f कितना 10, v मुझे कैलकुलेट करना है माइनस 1 अपॉन v कितना है -5, ये -5 ले लिया है। तो 1 अपॉन v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन 10 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस उधर गया माइनस हो गया फिर से, तो 1 अपॉन v इक्वल टू कितना हो गया 50 सॉरी 10 10 आ गया 1 माइनस 2, तो v इक्वल टू हो गया -10 सेंटीमीटर। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? v अपॉन u। तो m की वैल्यू कितनी? v -10, u कितना? u है -5, तो ये -2 प्लस 2 डबल हाइट की इमेज बनेगी, ठीक। तो और प्लस आ रहा है देखो, तो यही मुझे प्रैक्टिस करानी है कि जब इमेज बनती है वर्चुअल तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आती है पॉजिटिव। चलो अब आपकी हाइट ऑफ इमेज वगैरह आप कैलकुलेट करोगे। एक फाइनल आज का फाइनल इमेज फॉर्मेशन का केस, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, तो उसमें एक ही कैसे कॉनकेव लेंस में कैसी इमेज बनती है, चलो ये भी देख लें। कॉनकेव लेंस में इमेज कैसी बनती है? ये कॉनकेव लेंस, ये कोई ऑब्जेक्ट मान लो, ये मान लिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉनकेव लेंस के सामने ये इसका फोकस मान लो, यहाँ की फोकस होगा इसका, ये रे ऑफ लाइट, ठीक है। कैसे डिविएट हो जाती है? ऐसे कहां से आती करती है? फोकस। पैरेलल रेज ऑफ लाइट डिविएट हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, और जिस पॉइंट से आती रहती है उस पॉइंट को कहते हैं फोकस। ये ऑप्टिकल सेंटर है इसका। ओ जिस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट होते हुए लगते हैं, कौन दोनों? कोई भी दो रेज ऑफ लाइट, एक ये ऐसे चली गई तो इंटरसेक्ट हो गई, यहां थोड़ी आ रही, सीधी चली गई डाइवर्ज हो गई, और ये यहां से लिया तो ऑप्टिकल सेंटर से इस पॉइंट के ऊपर दोनों रेज ऑफ लाइट और इंटरसेक्ट होती हुई लग रही हैं। तो कॉनकेव लेंस से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, कॉन्वेक्स लेंस से जो वर्चुअल इमेज बनती है वो मैग्नीफाइड बनती है। कॉनकेव लेंस से एक ही केस है, इससे भी इससे हर केस में वर्चुअल ही बनती है अगर ऑब्जेक्ट रियल है। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। तो क्या कॉनकेव लेंस कभी रियल इमेज बनाता है? हाँ बनाता है। कब बनाता है यार? एक केस वो बता ही दो यार, जब इतनी बात चली है तो वो भी बता ही दो आपको। एक कॉनकेव लेंस से रियल इमेज कब बनती है, रियल इंटरसेक्शन क्या होता है, इसलिए बता रहा हूं कि इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल्स आते हैं जो अगले टर्म में हमें करने होंगे। ये रही है रे ऑफ लाइट, ऐसे कन्वर्ज हो रही है इसमें कॉनकेव लेंस के ऊपर यहां। तो यहां पर ऑब्जेक्ट थोड़ी इंफिनिटी पर, इंफिनिटी से तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है। तो जिस पॉइंट पर ये रेज ऑफ लाइट क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, वो पॉइंट इस कॉनकेव लेंस के लिए क्या बन जाएगा? वो उस कॉनकेव लेंस के लिए बन जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कॉनकेव लेंस का नेचर होता है रेज ऑफ लाइट को डिविएट कर देगा, तो यहां पर आके ये रेज ऑफ लाइट रियली इंटरसेक्ट हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट होगा वर्चुअल तो कॉनकेव लेंस बनाता है उसकी रियल इमेज बना सकता है, जैसे कि यहां बना रहा है। इसके बदले न्यूमेरिकल्स अगले टर्म में हम ट्राई करेंगे। देखो कॉनकेव लेंस से जो वर्चुअल इमेज बनती है छोटी बनती है और ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में बनती है। कॉन्वेक्स लेंस से जो वर्चुअल इमेज बनती है मैग्नीफाइड बनती है, लेकिन अब यहाँ ऑब्जेक्ट इमेज और लेंस के बीच में, यहाँ इमेज ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में, यहाँ ऑब्जेक्ट लेंस और इमेज के बीच में।
तो नेक्स्ट टर्म इज फॉर एमसीक्यूज प्रैक्टिस एंड मोर वैरायटी, डिफरेंट वैरायटी के न्यूमेरिकल्स का होगा हमारा टर्न। अगले टर्न के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए कि इसको रिवाइज करिए। अगले टर्न में अपनी बात होगी। गुड बाय।